बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। तो चैप्टर आज हम कवर कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर में जाने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में बेसिकली हम एक साइंटिस्ट के चाइल्डहुड जर्नी से पूरा उसके सक्सेसफुल स्टोरी तक के हम उसका पूरा एक स्टोरी पढ़ेंगे। तो उस साइंटिस्ट का नाम है रिचर्ड ई ब्राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में होने क्या वाला है। तो रिचर्ड ई ब्राइट, सबसे पहले वो हमको यहाँ पे हम चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसके पास बहुत सारा हैबिट हुआ करता था उसका। बटरफ्लाई बहुत सारे कलेक्ट करता था। उसके बाद वो धीरे धीरे रिसर्च चालू किया, स्टडी चालू किया बटरफ्लाईज के ऊपर। उसके बाद वो रिसर्च मोनार्क, एक काइंड ऑफ बटरफ्लाई होते हैं मोनार्क, और फिर वो पार्टिसिपेट किया साइंस फेयर में। उसके बाद वो बहुत सारे उसके रिसर्च भी उसने किए चैप्टर में, जो जैसे हम डीपली पढ़ेंगे हार्मोन के ऊपर, सेल के ऊपर, डीएनए के ऊपर। और इन सबको छोड़ के उसके पास इतनी क्यूरियोसिटी थी कि वो अपने आप को सक्सेसफुल बताया। तो एक ये जो लेसन है वो एक लाइफ लर्निंग लेसन है हम सब के लिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम शुरुआत करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या हुआ और क्या होगा आगे। तो इस चैप्टर को लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये शुरुआत चैप्टर इस तरीके से होते हैं कि जो रिचर्ड है, रिचर्ड ई ब्राइट, वो कॉलेज में होता है और कॉलेज में वो एक रिसर्च करते हैं और वो जस्ट 22 ईयर का होता है। और अचानक से पहली बार ये होता है कि जो ये बच्चे रिसर्च के होते हैं, रिचर्ड और उसके जो फ्रेंड है, वो उसका पब्लिश हो जाता है अचानक से रिसर्च। और ये फर्स्ट टाइम होता है कि किसी कॉलेज वालों कॉलेज के बच्चों का रिसर्च पब्लिश हुआ है, मतलब कि ये कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ खास रहा होगा। तो और इसी से ये एक ऑनर था रिचर्ड के लिए कि शुरुआत इस चैप्टर का कुछ इस तरीके से होते हैं। और इसमें रिचर्ड के चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है कि जो रिचर्ड है वो अपने सिर्फ पेरेंट्स का एक ही चाइल्ड है और वो यूएसए में पढ़ा हुआ है और उसके जो फ्रेंड्स है वो उसके कोई फ्रेंड नहीं है। तो जैसे मैं आपको बताया हूँ कि उसके बहुत सारा कलेक्शन का आदत है। वो नॉर्मली क्या करते हैं, रॉक्स, फॉसिल कॉइन्स अब ये कलेक्ट करते रहते हैं और बहुत सारे बटरफ्लाई को कलेक्ट करते हैं। ये सब उसके क्या है, हॉबी है। तो इसमें चाइल्डहुड से उसके पूरे सक्सेसफुल स्टोरी को बताया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे मदर का कंट्रीब्यूशन भी दिखाया गया है कि वो उसको इनकरेज करती थी सब चीज़ में देख के, क्योंकि उसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था। और इसके लिए वो उसको टेलीस्कोप भी खरीद के दी थी कि अब तुम बहुत सारे रिसर्च इस तरीके से और इजी तरीके से कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जब माइंड चेंज कहाँ से हुआ रिचर्ड का, तो माइंड चेंज उसका हुआ कि वो एक बुक पढ़ रहा था, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10, जो उसको इंस्पायर करते हैं साइंस की दुनिया में आने के लिए। इस तरीके से वो इंस्पायर होता है और ये बुक उसको डॉक्टर अर्क्यू हर्ड के द्वारा दिया जाता है, जो कि वो साइंस की दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। यहीं से उसके बाद उसका रियल जर्नी चालू होता है कि किस तरीके से वो द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 पढ़ के इंस्पायर हो जाते हैं। और इस बुक में टोटली लिखा जा बटरफ्लाई के माइग्रेशन के बारे में लिखा हुआ होता है और वैसे ही उसको बटरफ्लाई कनेक्ट करने का आदत है, हॉबी है उसका। तो वहीं से वो बस उसका इंटरेस्ट आ जाता है और बुक में पूछा जाता है कि क्यों ना आप इस बुक को पढ़ के सिखाते हैं कि चलो आप बटरफ्लाई कलेक्ट करो। इस तरीके से वो बुक में लिखा हुआ होता है, रीडर को ये करने के लिए एक एक्टिविटी दिया जाते हैं। तब वो क्या करते हैं, रिचर्ड ये करते हैं कि अपने घर के बेसमेंट में वो बहुत सारे बटरफ्लाई को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फीमेल बटरफ्लाई को, और उनके पूरे माइग्रेशन को देखते हैं कि किस तरीके से एग से पूरा एक बटरफ्लाई, पूरा एग से वो बटरफ्लाई तक की पूरा जर्नी देखते हैं, एग टू बटरफ्लाई जर्नी देखते हैं कि किस तरीके से बटरफ्लाई बनते हैं। तो वो फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई एक बटरफ्लाई का टाइप है, समझ लो, एक उसके जाति है, अगर इजी वर्ड में समझा जाए तो। इस तरीके से वो कलेक्ट करते जाते हैं। और चैप्टर में मैं आपको ये भी बताया कि बहुत सारे साइंस फेयर में जाते हैं। तो वो एक बार क्या होता है, एक साइंस फेयर में जाते हैं जहाँ पे वो बहुत सारे फ्रॉक्स को डिस्प्ले करते हैं डिस्प्ले बोर्ड में, पर वो अवार्ड नहीं जीतता क्योंकि उसको बहुत उसको ना डॉक्टर अर्क्यू हर्ड, जो कि एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है, उसको सजेशन मिलते हैं कि तुमको एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तुमको दिखाने पड़ेंगे तब तुम जाके प्राइज जीतोगे, वरना इस तरीके से नहीं होने वाला।
फिर क्या होता है, एक बार 8th ग्रेड में, जब वो 8th ग्रेड में होते हैं तब फिर से वो एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं। उसमें वो प्रोजेक्ट में उसका जो मेन मोटो होता है कि वो बताता है कि किस तरीके से वायरल फीवर से मोनार्क बटरफ्लाई की डेथ होती है। तो जो बीटल होते हैं, इंसेक्ट, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते हैं, वो सर्च कर सकते हैं। एक बीटल होता है जो कि वायरल फीवर को पूरा फैलाता है, और इस तरीके से जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसको वायरल फीवर से वो मरते हैं। तो इसमें वो इस प्रोजेक्ट में वो फर्स्ट प्राइज मिलते हैं। लेकिन एक कारण उसका ये नहीं होता कि बीटल्स से ही बटरफ्लाई मरते हैं, ये कारण नहीं होता, पर उसको भी फर्स्ट प्राइज मिलते हैं उसके एफर्ट के कारण, उसके इंटरेस्ट के कारण। अब धीरे धीरे वो साइंस फेयर में जाते हैं। साइंस फेयर में क्या होते हैं कि दो अलग अलग टाइप के बटरफ्लाई होते हैं, एक वाइसरॉय होते हैं और एक मोनार्क होते हैं। एक वाइसरॉय बटरफ्लाई होते हैं, एक मोनार्क बटरफ्लाई होते हैं। अब इजी वर्ड में बताऊँ तो ये दोनों एक दूसरे एक जाति है बटरफ्लाई के। तो क्या होता है कि नॉर्मली जो बर्ड है वो वाइसरॉय को क्या करते हैं, वाइसरॉय बटरफ्लाई को खा लेते हैं। तो वाइसरॉय और मोनार्क को नहीं खाते हैं। तो वाइसरॉय बटरफ्लाई क्या करते हैं, मोनार्क का चीटिंग करते हैं, मोनार्क का कॉपी करते हैं कि वाइसरॉय भी मोनार्क के जैसे लगे और बर्ड उनको ना खाए। तो इस तरीके का इतने बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट करके वो जूलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट प्राइज उसको प्राप्त होता है। और ओवरऑल वो थर्ड प्राइज पूरे साइंस फेयर में पूरा थर्ड प्राइज रखते हैं। सोचो इतना छोटा इतने 22 ईयर्स एज में वो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद हम हार्मोन्स का भी बहुत सारा हम यहाँ पे डिस्कवरी देखते हैं कि किस तरीके से वो डिस्कवर करते हैं कि क्या होता है कि एक मोनार्च के ऊपर ना 12 गोल्ड तरीके से ना गोल्डन 12 गोल्ड तरीके से ना दाग धब्बे टाइप के रहते हैं 12। तब उसके वो अपने फ्रेंड के साथ वो पूरा प्रूव करते हैं कि बहुत सारे लोग सोच में रहते हैं कि आखिर ये 12 गोल्ड स्पॉट क्यों रहते हैं। बहुत लोग को लगता है कि ये नॉर्मली होगा ऐसा ही कुछ डिज़ाइन, लेकिन वो लोग इसको पूरा एक इसके पीछे जाके उसका पूरा सर्चिंग करते हैं कि आखिर ये 12 गोल्ड धब्बे हैं क्या। 12 कलर के समझ लो एक बटरफ्लाई के ऊपर गोल गोल धब्बे होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो एक वो जो 12 गोल्ड धब्बे हैं वो हार्मोन बनाते हैं। इससे जो बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई का पूरा जो डेवलपमेंट इसी से होते हैं, और इससे उनको फर्स्ट प्राइज मिलते हैं काउंटी में जो प्रोजेक्ट बनाए होते हैं उसमें, जो काउंटी साइंस फेयर में। और वो इस तरीके से इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उनका एंट्री हो जाता है, और वो उनको ही गॉट थर्ड प्राइज फॉर जूलॉजी इन फेयर, और जूलॉजी में उनको थर्ड प्राइज मिलते हैं। सोचो किस तरीके से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद जो आगे का पार्ट 2 है हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही, और बाय बाय।